करंट अफेयर्स बाय भुवनेश सर, आप इसको ज्वाइन करके पूरा करंट अफेयर का अपडेट ले सकते हैं। हिमालय पर्वत किस पर्वत के पर्वत का उदाहरण है? जल्दी से बताइए, हिमालय पर्वत किस प्रकार के पर्वत का उदाहरण है? कौन सा है एग्जाम्पल हिमालय पर्वत का? जल्दी से बताओ भाई, आंसर क्या होगा? आंसर करो गाइस, क्या होगा? होप कि आपको आंसर आते होंगे, क्योंकि मैं आपको काफ़ी सारी जो है ये स्टार्ट कर चुका हूँ आपके लिए ऑलरेडी, काफ़ी सारी क्लासेस दे चुका हूँ आपको जीके की। अगर उसके बाद में भी अगर आप ऐसा करोगे तो फिर बहुत गलत बात है, ठीक है ना। और टेस्ट है तो भाई अच्छी तरीके से कोशिश करिएगा देने की, ऐसा नहीं कि कुछ भी तुक्के मारो। आप लोग तुक्के मारने की नहीं रखिए, वरना नेगेटिव मार्क्स हो जाएंगे। चलो आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही है, यहाँ पे आंसर बच्चों का आ रहा है फोल्ड माउंटेन्स। फोल्ड माउंटेन्स आपका यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है। हिमालय दोस्तों नए जनरेशन के फोल्ड माउंटेन्स है। अरावली जो है ये अपने ओल्डेस्ट माउंटेन है दोस्तों, जो कि राजस्थान से दिल्ली के बीच में है। आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? जल्दी से बताइए। अतुल आंसर करिए। जल्दी से आंसर करो भाई अतुल। चलिए यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा आपका? काफी बच्चों का यहाँ पे सही आंसर आया है दोस्तों, बिल्कुल सही है। दयानंद सरस्वती आपका बिल्कुल सही आंसर है। तो आर्य समाज जो है वो दयानंद सरस्वती जी के द्वारा बनाया गया था। आपने डीएवी स्कूल का नाम सुना होगा, वो भी इनके द्वारा सेटअप करे गए, दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल्स, ठीक है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। सोशल रिफॉर्मर थे दोस्तों दयानंद सरस्वती, और देश के लिए साथ में अपलिफ्टमेंट के लिए, लोगों की सोसाइटी में उनके लिए काफ़ी काम है जो कि दयानंद सरस्वती ने अपने जीवन काल में किया है। इनका जो नाम था बचपन का वो था शंकर तिवारी। क्या नाम था भाई? इनका नाम था बचपन का जो नाम था वो था शंकर तिवारी। ओके, इनका जन्म हुआ था 12 फरवरी को 1824 के अंदर उनका जन्म हुआ था। कहाँ पे हुआ था भाई? गुजरात वाला जो एरिया है ना, वहां पे इनका जन्म है जो कि हुआ था। दयानंद सरस्वती जी के बारे में बात कर रहा हूं। ओके, और 59 की एज के अंदर इनकी डेथ हुई थी दोस्तों। और सबसे जबरदस्त काम जो है वो आर्य समाज जो है एक रिफॉर्म मूवमेंट है जो कि इन्होंने स्टार्ट किया था। इंडिया फॉर इंडियंस, ये स्लोगन भी दोस्तों इनके द्वारा ही दिया गया था। पेपर में बहुत बार आता है इंडिया फॉर इंडियंस, ये स्लोगन भी जो है दिया गया था दोस्तों इनके द्वारा, दयानंद सरस्वती जी के द्वारा। और साथ में बाद में जो ये स्लोगन है वो किसके द्वारा दिया गया था? लोकमान्य तिलक जी के द्वारा बाद में इस स्लोगन को रिपीट किया गया था। समझ गए? इंडिया फॉर इंडियंस, इंडियंस के लिए इंडिया है, ठीक है। तो ये बातें आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। और राधा कृष्णन जी जो है ना हमारे, उन्होंने जो कि प्रेसिडेंट थे हमारे इंडिया के, उन्होंने इनको मेकर्स ऑफ मॉडर्न इंडिया भी कहा था, और अरबिंदो जी ने भी कहा था इनको। तो कई बार एग्जाम में मुश्किल सवाल ये भी बन सकता है कि मेकर्स ऑफ मॉडर्न इंडिया किनको कहा गया? किसके द्वारा कहा गया? राधा कृष्णन जी के द्वारा और साथ में अरबिंदो जी के द्वारा, ठीक है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, पेपर में सवाल जो है आपसे पूछा जा सकता है। महिलाओं के राइट्स के लिए, एजुकेशन के लिए इन्होंने काफ़ी काम किया था दोस्तों, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। और इनका अखबार, इनका जो काम था वो था एक सत्यार्थ प्रकाश नाम से इन्होंने जर्नल भी पब्लिश किया था, सत्यार्थ नाम से। तो वो भी आप याद कर सकते हैं। अभी आप देख सकते हो कितने सारे क्वेश्चन है जो कि यहाँ पे बन गए हैं आपके एक सवाल से, ठीक है। चलिए, रामकृष्ण मिशन जो है वो स्वामी विवेकानंद, ब्रह्मो समाज राजा राम मोहन राय, भूतन आंदोलन विनोबा भावे। ओके, निम्नलिखित में से किस सिख गुरु ने अमृतसर की आधारशिला रखी थी? जल्दी से बताइए। अमृतसर के बारे में बात कर रहा हूं, गोल्डन टेम्पल के बारे में बात नहीं कर रहा हूं। थोड़ा सा डिफरेंस समझिएगा दोनों में क्या होता है। गोल्डन टेम्पल की बात नहीं कर रहा हूं दोस्तों, अमृतसर के बारे में बात कर रहा हूं, ठीक है। हरमिंदर साहिब, जिनको हम गोल्डन टेम्पल के नाम से जानते हैं दोस्तों, 1589 में कंस्ट्रक्ट किया गया था। 1589 के अंदर, आज से 500 साल पहले।
देखो आंसर क्या होगा, बिल्कुल सही है, गुरु रामदास आपका यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर होगा। और जो ये टेम्पल बनाया गया था ना, तो ये टेम्पल जो है एक सरोवर के पास में बनाया गया था। एक सरोवर था, आपने देखा होगा है ना, पानी का सरोवर है ना, और ये सरोवर को भी हमारे रामदास जी ने ही कंप्लीट करवाया था गाइज। जो ये टेम्पल बनाया गया है सरोवर के पास में बनाया गया, अमृतसर जो है उसका फाउंडेशन भी रामदास जी ने रखा था, और ये सरोवर भी इनके द्वारा ही बनाया गया था। अर्जुन, जो गुरु अर्जन थे, जो कि 5वें गुरु थे, उन्होंने मीर मियान से रिक्वेस्ट करी थी। जो 5वें सिख गुरु हैं अर्जन देव जी, उन्होंने रिक्वेस्ट करी थी दोस्तों, किससे, मियां मीर से, कि वो क्या रखे, फाउंडेशन रखे गोल्डन टेम्पल की। ठीक है, और कब रखी गई थी, 1589 के अंदर यह आधारशिला है जो कि रखी गई थी। और 1604 में गुरु अर्जन देव जी ने आदि ग्रंथ जो है वो हरमिंदर साहब के अंदर उसकी कॉपी है जो कि रखी थी। ओके, तो ये सब भी आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। कई बार डिस्ट्रॉय भी किया गया, अहमद शाह अब्दाली के द्वारा डिस्ट्रॉय किया गया, बाद में फिर से बनाया गया, रणजीत सिंह जी ने इसको रेनोवेट किया, काफ़ी बार इसको रेनोवेट किया गया। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बात करते हैं। चौथे जो गुरु थे ना रामदास जी, उन्होंने अकबर द्वारा दी गई जमीन पर अमृतसर शहर की स्थापना करी थी। ओके, और अकबर ने जमीन दान दी थी, हरमिंदर साहब गुरु अर्जन सिंह देव जी के द्वारा डिजाइन किया गया था। अगला है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद विधि के समक्ष समता के अधिकार से संबंधित है। राइट टू इक्वलिटी बिफोर लॉ, आर्टिकल 14 से 18 क्या बोलते हैं भाई, इक्वालिटी को लेकर बात करते हैं। आर्टिकल 14 से 18 हमारे संविधान के भाग 3 जो है हमारा, जिसके अंदर हम हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, आर्टिकल 12 से लेकर 35 जो है दोस्तों वो भाग 3 है। उसमें 14 से 18 समानता को लेकर बात करते हैं, और कानून के तहत सभी लोग समान होंगे। ये कौन से अनुच्छेद के अंदर कहा गया है दोस्तों, ये आपको बताना है। बिल्कुल सही आंसर आ रहा है दोस्तों, अनुच्छेद 14 आपका बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, 15 क्या बोलता है कि कास्ट के ऊपर, रिलीजन के ऊपर, जेंडर के ऊपर कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। 16 बोलता है इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी सभी लोगों को। समझ गए मेरी बात। चलिए बात करते हैं आगे, आपस में जुड़े द्वीप समूह को क्या कहते हैं। आपस में द्वीप जुड़े हुए जो होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, आर्चिपेलागो। बिल्कुल सही जवाब है, पहले भी हम कर चुके हैं। ओके, प्रायद्वीप क्या होते हैं, जहां पे 3 पेनिनसुला क्या होते हैं, जहां पे 3 साइड में पानी होता है, जैसे कि इंडिया। ठीक है, उसी तरीके से जो स्ट्रेट क्या होते हैं, जो कि डिवाइड करता है 2 जमीनों को, यहां पे भी लैंड है, यहां पे भी लैंड है। तो ये जो डिवीजन किया है ना जिसने, इसको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रेट कहते हैं। लगून क्या होता है, वाटर ऑफ सी एंटर इनटू लैंड एरिया क्रिएट्स लगू। तो अगर जैसे कि ये सी है, ठीक है, अगर ये जमीन में एंटर कर जाता है तो यहां पे क्या बनाता है, लगून बनाता है। समझ गए मेरी बात। चलो भाई, निम्नलिखित में से कौन से संयुक्त राष्ट्र की कामकाज की भाषा नहीं है। यूएन की ऑफिशियल लैंग्वेजेस के बारे में आपको बताना है। गाइस वीडियो को शेयर कर देना अपने व्हाट्सएप पे, ग्रुप पे, ताकि और भी बच्चे ज्वाइन कर सके। शेयर कर देना सभी क्लासेस दोस्तों। बताओ भाई यूएन के बारे में। यूनाइटेड नेशंस कब आता है यूएन डे, 24 अक्टूबर को। यूएन डे 24 अक्टूबर 1945 को क्या हुआ था, फॉर्मेशन है जो कि हुआ था। न्यूयॉर्क के अंदर हेडक्वार्टर कहां पर है यूएन का, न्यूयॉर्क के अंदर हेडक्वार्टर है। 6 लैंग्वेजेस है जो कि इनकी ऑफिशियल लैंग्वेजेस है गाइज। कौन कौन सी है, एक तो यहाँ पे अरेबिक, चाइनीज, इंग्लिश, फ्रेंच, रशियन, स्पेनिश। तो देखो स्पेनिश भी है, इंग्लिश भी है, फ्रेंच भी है, 3 तो ये वाली हो गई। इसके अलावा हो गई एक आपकी अरेबिक हो गई, चाइनीज हो गई, अरेबिक हो गई, चाइनीज हो गई, और एक कौन सी रह गई, स्पेनिश हो गई, इंग्लिश, फ्रेंच, 3 तो ये हो गई, अरेबिक, चाइनीज, और एक हो गई रशियन। तो 3 तो ये और 3 ये, 6 लैंग्वेजेस है। जापानीज आपका बिल्कुल सही आंसर होगा, क्योंकि ये इनकी ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं है। 193 कंट्रीज इसके मेंबर है, 2 ऑब्जर्वर है। सेक्रेटरी जनरल कौन है अभी दोस्तों,
सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो, बिल्कुल ठीक जवाब होगा आपका। और डिप्टी सेक्रेटरी जनरल पूछे तो अमीना, ध्यान रखिएगा, अमीना जे मोहम्मद, समझ गए। जनरल असेंबली के जो प्रेसिडेंट है वो है तिजानी मोहम्मद। ओके, चलिए आगे बात करते हैं दोस्तों, नेक्स्ट चलते हैं। स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के विचार जिनसे भारत का राष्ट्रीय आंदोलन प्रभावित हुआ था, कहां से लिए गए थे? जल्दी से बताइए। सॉरी, कहां से लिए गए थे? बिल्कुल सही जवाब है आपका, फ्रेंच रिवॉल्यूशन से लिए गए थे दोस्तों। ठीक है, ध्यान रखिएगा, फ्रेंच रिवॉल्यूशन से इंस्पायर होके जो है ये सारी चीजें, ये सारे वर्ड है जो कि हम लोगों ने लिए थे। फ्रेंच रिवॉल्यूशन की बात करें तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ था दोस्तों 1789 से 1799 के बीच में हुआ था। सोशल और पॉलिटिकल चेंज है जो कि फ्रांस के अंदर स्टार्ट हुए थे दोस्तों। मोनार्की जो था उसको हटा दिया गया था, काफी वायलेंट प्रोटेस्ट था दोस्तों, और नेपोलियन के डिक्टेटरशिप के अंदर जो है फाइनली जो है वो कॉन्कर हुआ था। ओके, समझ गए मेरी बात? और उसी टाइम पे जो है नेपोलियन बोनापार्ट जो कि उभर के आया था, और उसके बाद में उसने फ्रांस के ऊपर जो है वो रूल किया था। चलिए, उस टाइम पे मिडिल ईस्ट हो गया, कैरेबियन तक जो है ये पूरा का पूरा प्रोटेस्ट पहुंच गया था, और काफ़ी लोगों ने काफ़ी देशों में इंस्पायर हुए थे फ्रेंच रिवॉल्यूशन से। और काफ़ी उसके बाद में 7 ईयर वॉर भी हुई थी, अमेरिकन रिवॉल्यूशन वॉर भी हुई थी। तो काफ़ी लोगों को जो है यहाँ से एक आइडिया मिला था कि किस तरीके से मूवमेंट होते हैं, प्रोटेस्ट होते हैं, डेमोक्रेटिकल बातें होती है, मोनार्की को किस तरीके से हटाया जा सकता है। आज तक हिस्टोरियन के द्वारा जो रीज़न थे ना, वो तो आज भी जो है वो काफ़ी डिबेटेबल है, उसके ऊपर आज भी काफ़ी डिबेट्स होती है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं, नेक्स्ट चलते हैं। किस संविधान संशोधन द्वारा 6 से 14 साल वर्ष तक के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार बन गया? जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए। राइट टू एजुकेशन, सभी बच्चे आंसर करेंगे। चलिए, आंसर यहां पे क्या हो जाएगा दोस्तों? 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा क्या हुआ था दोस्तों? इसको एड ऑन है जो कि किया गया था। ठीक है, ध्यान रखिएगा, पेपर के लिए महत्वपूर्ण है। 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट आया था। आर्टिकल 21 के अंदर हमने ए के अंदर जो है इसको इंक्लूड किया था। कौन सा साल था? कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2002 के तहत 6 से 14 साल तक के सभी बच्चे जो है वो सारे स्कूलों के अंदर फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ सकते हैं। आगे बात करते हैं, भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? ड्राफ्टिंग कमेटी के। काफी सिंपल क्वेश्चन है। अगर देखो आज के टेस्ट के अंदर अगर आप 80% नहीं लेके आ रहे ना, 80% मार्क्स, तो इसका मतलब है कि भाई फिर तो आप प्लस ज्वाइन कर ही लो, फिर तो कोई तारा ही नहीं है मतलब आपके सिलेक्शन के लिए। सिंपल सी बात है, एटलीस्ट 80% आपका स्कोर होना चाहिए, क्योंकि आज का जो लेवल मतलब बहुत ज़्यादा क्वेश्चन, तो काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन तो ऑलरेडी कवर्ड भी हैं और आपको पता भी है ना, कवर करे हुए हैं। BR अम्बेडकर आपको मालूम है। अगर ये भी सवाल आपसे सही नहीं होंगे तो बहुत सीरियस कंसर्न है और आपको सच में बहुत अच्छी तैयारी करने की ज़रूरत है। सिंगल सिटीजनशिप का जो प्रावधान है वो हमने कहाँ से लिया है? ये क्वेश्चन अभी कुछ दिन पहले ही कराया है मैंने। रेगुलर क्लास नहीं देखोगे ना तो नहीं होएगा काम, सिंपल सी बात है। ये जो टेस्ट आपके लिए बन रहे हैं आपकी क्लासेस में से ही तो बन रहे हैं, और क्लासेस के अंदर अगर आप देखोगे नहीं तो फिर कैसे आपकी नॉलेज इंक्रीज होगी? ठीक है, आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही है, ब्रिटेन से जो है हमने सिंगल सिटीजनशिप है जो कि लिया है। ओके, पार्लियामेंट हो गई, लॉ हो गया, ये सब हमने ब्रिटेन से लिया है। इसके अलावा फंडामेंटल ड्यूटीज, प्रेसिडेंट, प्रीम्बल, ये सब हमने USA से लिया है, सुप्रीम कोर्ट। द अपर पार्ट ऑफ द क्रस्ट, क्रस्ट का जो अपर पार्ट बना होता है वो किस चीज से बना होता है? जल्दी से बताइए। 2-3 दिन पहले ज्योग्राफी की क्लास में पढ़ाया था मैंने आपको। भूपपटी के ऊपरी हिस्से को किस नाम से जाना जाता है? पढ़ाया था ना कि सबसे ऊपर क्रस्ट होता है, फिर मेंटल होता है, फिर नीचे कोर होता है। ये इस प्रकार से हमारी अर्थ होती है, अर्थ का एक पार्ट है मतलब ये।
और क्रस्ट में क्या होता है, सेल होता है, फिर सीमा होता है, फिर क्या होता है, नाइफ होता है। सेल का मतलब सिलिका एल्यूमिना, सिलिका मैग्नीशियम, आयरन और निकेल, इस तरीके से मिलता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, सी आपका यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ गए मेरी बात। चलो आगे बात करते हैं। ये देख सकते हो आप, ये रहा ऊपर की तरफ है क्रस्ट, फिर मेंटल है, फिर कोर है। चलिए, किसकी अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन का आयोजन हुआ। प्रथम अधिवेशन 1885 के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। ओके, जल्दी से बताइए। 1885 के अंदर आपको मालूम है कांग्रेस का गठन हुआ था दोस्तों, 28 दिसंबर 1885। किसके द्वारा, एओ ह्यूम थे, दादा भाई नेहरू थे, धिनशॉ करके थे, इन सब लोगों के द्वारा स्टार्ट किया गया। और सबसे पहला 1885 के अंदर कहाँ पे हुआ, बॉम्बे के अंदर हुआ था, जहाँ पे कौन थे दोस्तों, WC बैनर्जी जो थे वो अध्यक्ष थे, बिल्कुल सही है। 72 डेलीगेट्स ने इसको अटेंड किया था। उसके बाद में कौन थे दोस्तों, 1886 के अंदर थे आपके नेहरू, वो थे दादा भाई नेहरू जी, दादा भाई नेहरू जी थे दोस्तों। उसके बाद 1887 की बात करें तो तैयब जी थे, जो कि पहले मुस्लिम बने कांग्रेस के प्रेसिडेंट। 1888 के अंदर थे जॉर्ज यूल, जो कि फर्स्ट इंग्लिश या फिर कोई ब्रिटिश फॉरेनर कह सकते हो आप, ये फर्स्ट मुस्लिम थे जो कि प्रेसिडेंट बने थे। ठीक है, तो ये सब आपको पता होना चाहिए, पेपर के लिए महत्वपूर्ण है। और उसके अलावा अगर मैं बात करूं तो 1896 आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जहां पे पहली बार वंदे मातरम जो है वो गाना गाया गया। ओके, ठीक है। और पहली बार महिला कहां पे बनी, पहली बार फर्स्ट 1925 के अंदर पहली भारतीय महिला सरोजनी नायडू बनी। उससे पहले एनी बेसेंट बनी 1917 के अंदर। तो ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट सेशंस है जो कि आपको पता होने चाहिए, यहाँ पे क्या क्या हुआ, कैसे कैसे हुआ। ठीक है, INC कॉन्फ्रेंस भुवनेश डाल देना, यूट्यूब पे वीडियो मिल जाएगा और वहाँ पे सारी जानकारी, पूरा वीडियो स्पेशल बना रखा है आपके लिए। चलिए आगे बात करते हैं। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करते हैं, जल्दी से बताइए। लोकसभा के जो स्पीकर होते हैं वो अपना रिजाइन देते हैं दोस्तों डिप्टी स्पीकर को, और डिप्टी स्पीकर स्पीकर को, इस तरीके से दोनों खेलते रहते हैं। आंसर हो जाएगा आपका डी। चौल वंश का संस्थापक कौन था, जल्दी से बताइए। चौल वंश के बारे में बताइए, संस्थापक कौन था चौल वंश का। आंसर क्या हो जाएगा, विजयलाय आपका बिल्कुल सही आंसर है, जो कि हो जाएगा उरेयूर है, जो कि इनकी राजधानी थी, जबकि तंजावुर दूसरी राजधानी बनी। चलिए, अलेक्जेंडर के आक्रमण के समय उत्तर भारत में किस वंश का शासक था। अलेक्जेंडर द ग्रेट, सिंपल क्वेश्चन है, नंदा। ठीक है, नंदा थे दोस्तों उस टाइम पे, जो कि यहाँ पे किंग थे, और उन्होंने जो है यहाँ पे रोका भी था अलेक्जेंडर की आर्मी को दोस्तों। समझ गए, ध्यान रखिएगा दोस्तों, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है। आगे बात करते हैं, लोधी वंश का संस्थापक कौन था। लोधी वंश का संस्थापक कौन था, जल्दी से बताओ। बिल्कुल सही जवाब होना चाहिए, आंसर होगा आपका बेहलूल लोधी। ठीक है, बेहलूल लोधी क्या था, इसका लोधी वंश का संस्थापक था, और सईद डायनेस्टी के बाद में इसने दिल्ली के अंदर इसको सेटअप है जो कि किया था। ओके, लास्ट इब्राहिम लोधी आपको मालूम है बाबर से आ रहा था पहली बैटल ऑफ पानीपत में 1526 के अंदर। भारत के सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली किस नदी पर स्थित है। माजुली आइलैंड दोस्तों कहां पर है, सभी को मालूम होगा, आंसर ब्रह्मपुत्रा के ऊपर है। वर्ल्ड का बिगेस्ट रिवर आइलैंड है, जो कि किसके ऊपर, ब्रह्मपुत्रा नदी के ऊपर है। और यह भारत का पहला आइलैंड है जिसको डिस्ट्रिक्ट भी घोषित किया गया था दोस्तों। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो के उत्खनन से संबंधित है, संबंधित नहीं है, कौन एसोसिएटेड नहीं है हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो से, जल्दी से बताइए। आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका, जो राव साहब है दोस्तों ये संबंधित नहीं है हड़प्पा मोहनजोदाड़ो से। हड़प्पा जो बात करें दयाराम साहनी जी के द्वारा, मोहनजोदाड़ो बात करें बनर्जी के द्वारा, और लोथल जो है वो है SR राव जी के द्वारा। तो ये जो लोथल है ना, इनका क्रेडिट जाता है इनको,
हड़प्पा मोहनजोदाड़ो का नहीं जाता है, ठीक है। हड़प्पा थे सानित जी और वत्सा जी, ओके। संवैधानिक संशोधन जो शिक्षा के अधिकार से संबंधित है, ये तो मैंने आपको बता ही दिया है। आरटी वाला 86 2002 हमारा आर्टिकल किसके अंदर है, 21A के अंदर है, ये तो मैंने आपको बता ही दिया है। निम्नलिखित में से किसे भारतीय नव जागरण का पिता कहा जाता है? इंडियन रेनेसांस, फादर ऑफ द इंडियन रेनेसांस किसे कहा जाता है, जल्दी से बताइए। क्या आंसर होगा आपका? राजाराम मोहन राय, बिल्कुल सही जवाब है दोस्तों। इनको मॉडर्न मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, फादर ऑफ इंडियन रेनेसांस भी कहा जाता है। ब्रह्मो समाज के संस्थापक थे। भारत के अंदर सती प्रथा को बंद करवाने का काम और भी बहुत सारे काम है जो कि किया गया। 2004 के अंदर राजाराम मोहन राय को 10वें नंबर पे रखा गया था BBC पोल ऑफ द ग्रेटेस्ट बंगाली ऑफ ऑल टाइम के अंदर, ठीक है। प्रथम वित्त आयोग का अध्यक्ष कौन था? अभी कौन है? NK सिंह है, जो कि 2020 से 2026 तक के लिए बने हुए हैं वित्त आयोग के। और पहले कौन थे? नायोगी जी थे, बिल्कुल सही है, सी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। आर्टिकल 280 के अंदर आपके फाइनेंस कमीशन के बारे में बोला गया है, जो कि काम क्या करता है? सेंटर और स्टेट के बीच में जो है ना, टैक्सेस को डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर काम करता है। इसके अलावा पॉलिसीज को लेकर काम करता है।